हरे कृष्ण। स्वागत है सभी भक्तों को। तो हम रविवार के दिन वैष्णव भजनों को चर्चा करते हैं। तो हमने एक भजन को गाए थे श्रील प्रभुपाद जी का लास्ट एकादशी के दिन में। उस भजन को हम वापस गाएंगे। राजप्रभु यहाँ पर आ जाओ मेरे रूम में, हम उसको वापस गाएंगे और साथ साथ उसको चर्चा भी माड़ बोली बस यार, माड़ बोली बस। ठीक है, तो सभी साथ साथ में जाएंगे। ठीक है। कृष्ण तव पुण्य हवे भाई, कृष्ण तव पुण्य हवे भाई, এই পুণ্য করিবে যবে রাধা রানী খুশি হবে, পুণ্য করিবে যবে রাধা রানী খুশি হবে, ধ্রুবতী বলি তোমার, ধ্রুবতী বলি তোমার। सभी का निवेदन है, बड़ा सुंदर भजन है। प्रभुपाद जी ने इसको रचना की। वो भी जहाज में जब प्रभुपाद जी जा रहे थे उस समय रचना की। कृपा करके सभी लोग इसको मनन करते हुए गाइएगा। श्री सिद्धांत सरस्वती सच्ची सुत प्रिया, सच्ची सुत प्रिया, श्री सिद्धांत सरस्वती सच्ची सुत प्रिया, सरस्वती सच्ची सुत प्रिया, कृष्ण से भाई सारो तुलना, कृष्ण से भाई सारो तुलना, से महंत गुरु जगत मध्य गुरु, से महंत गुरु जगत मध्य गुरु, कृष्ण भक्ति के गायका, कृष्ण भक्ति के गायका, कृष्ण तव पुण्य हवे भाई, कृष्ण तव पुण्य हवे तारो इच्छा बलवान पाश्चात्य ते ठान ठान, तारो इच्छा बलवान पाश्चात्य ते ठान, होइया जाते गौरंगे नाम, होइया जाते गौरंगे नाम, पृथ्वीते नगर आदि असमुद्र नद नदी, पृथ्वीते नगर आदि असमुद्र नद नदी, सकले लय कृष्ण नाम, सकले लय कृष्ण नाम, ताहले आनंद হয় তবে হয় দিগ্বিজয়, তাহলে আনন্দ হয় তবে হয় দিগ্বিজয়, চৈতন্যের কৃপা অতিশয়, চৈতন্যের কৃপা অতিশয়, মায়া দুষ্ট যত দুঃখী জগতে সবাই সুখী, মায়া দুষ্ট যত দুঃখী জগতে সবাই সুখী, বৈষ্ণবের ইচ্ছা পূর্ণ, বৈষ্ণবের ইচ্ছা পূর্ণ, সে কার্য যে করিবারে আজ্ঞা যদি দিল মনে, সে কার্য যে করিবারে আজ্ঞা যদি দিল মনে, যোগ্য নাহি আন্দি নাহি না, যোগ্য নাহি আন্দি নাহি না, তাই সে তোমার কৃপা মাগিতে ইচ্ছি অনুরূপা, তাই সে তোমার কৃপা মাগিতে ইচ্ছি অনুরূপা, আজি তুমি সর্ব পারিবে না,
कृष्ण तब पुण्य तुम्हारो से शक्ति पहले गुरु सेवा वस्तु मिले तुम्हारो से शक्ति पहले गुरु सेवा वस्तु मिले जीवन सार्थक जदि हो जीवन सार्थक जदि सेई से सेवा पाइले ताइले सुखी होले सेई से सेवा पाइले ताइले सुखी होले तब संग भाग्य ते मिला तब संग भाग्य ते मिला एवं जन्म निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनुष्य प्रपतन्त संगात् उत्पात्मसात् सुरनिना भगवद्गुणितः सोऽहं कथं नो विसजे तव भृत्य सेवा तुम्हें मोचिर साथी भूलिया माया लाठी तुम्हें मोचिर साथी भूलिया माया लाठी खाइयाछि जन्म जन्मांतरे खाइयाछि जन्म जन्मांतरे আজি पुनः ए सुजग जदि है जोगा जोग আজি पुनः ए सुजग जदि है जोगा जोग तबे पारी तू है मिली बारा तबे पारी तू है मिली बारा तुम्हारा मिलने भार आवास सुख पाए तुम्हारा मिलने भार आवास सुख पाए गोचारण घूरी दिन भो दिन भो कत बने छुटा छुटी बने खाई लूटा पुटी कत बने छुटा छुटी बने खाई लूटा पुटी सही दिन कबे होबे मो सही दिन कबे होबे प्रभु सही दिन कबे होबे मोर सही दिन कबे होबे आज से सुविधा ने तुम्हारा स्मरण बेला आज से सुविधा ने तुम्हारा स्मरण बेला बड़ आशा डाकिला तुम्हारी बड़ आशा डाकिला तुम्हारी आमी तुम्हार नित्य दास ताई करिए दास आमी तुम्हार नित्य दास ताई करिए दास তুমি বিনা অন্য গতি না তুমি বিনা অন্য গতি না কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে ভাই কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে वाला श्लोक वापस बोलते हैं एवं जन्म निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनुष्य प्रपतन्त संगात् कृत्वात्मा सात्मा सुरक्षिणां भगवान् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसजे तव भृत्य सेवा अद्भुत श्लोक वापस एक बार बोले साथ साथ में एवं जन्म निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनुष्य प्रपतन्त संगात् कृत्वात्मा सुरसिनां भगवान् गृहीतः सोऽहं कथं नो विसजे तव भृत्य सेवा सोऽहं कथं नो विसजे तव भृत्य सेवा हरे कृष्ण। तो सुंदर अति सुंदर तो श्रील प्रभुपाद महाराज जब जलदूत में
जहाज में बैठे थे और जब उनको सर्वप्रथम जहाज में, ये उस दिन की बात है, सितंबर 13 तारीख 1965, 1965 सितंबर 13 तारीख तो श्रील प्रभुपाद जी ने पहला हार्ट अटैक हुआ आया उनको। उसके बाद श्रील प्रभुपाद हमारे इस भजन को लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व को त्यागा, अपना खुद का सुख को त्यागे, नींद को त्यागे, ऐश्वर्य को त्यागे, वृंदावन को त्यागा, वैष्णवों की संग को त्यागा श्रील प्रभुपाद जी ने। और श्रील प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा त्याग जो किए वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे बद्ध जीवन। तो श्रील प्रभुपाद जी इस भजन को लिखते हैं। एक्चुअली जब श्रील प्रभुपाद जी को दिल का दोहरा पड़ा था तो भगवान ने उनको स्वप्न में आके कहे कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे और श्रील प्रभुपाद महाराज जिस समय भारत में प्रचार के लिए प्रयास कर रहे थे, तो एक समय की बात है, ये बहुत प्रसिद्ध घटना है प्रभुपाद जी के जीवन में। श्रील प्रभुपाद जी उस समय झांसी में प्रचार करते थे और उस झांसी के दौरान, प्रचार के दौरान उनका एक पहला शिष्य हुए भारत में। उनका नाम है प्रभाकर मिश्र या प्रभाकर आचार्य भी कहते हैं। प्रभाकर मिश्र ये पहला भारतीय शिष्य है और पहला ही शिष्य है, सिर्फ भारतीय नहीं, पहला ही शिष्य है। तो एक दिन की बात है, इसको प्रभाकर मिश्र जी कहते हैं कि रात को लगभग 12-1 बजे के समय हुआ था। उस समय तो प्रभुपाद जी पर रहते थे और नीचे प्रभाकर जी रहते थे, एक ही मकान में रहते थे। तो आवाज आ रहा था जोर जोर से मृदंग का आवाज आ रहा था, कीर्तन का आवाज आ रहा था, रात को लगभग 1-2 बजे की बात। प्रभाकर जी सोचा आधे रात को कौन कीर्तन कर रहा है और यहाँ पर है कौन कोई कीर्तन कर रहा है। तो ऊपर गए, जाके जब उन्होंने देखा धीरे से विंडो से, तो श्रील प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न चित्त में थे और प्रभुपाद जी के शरीर से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश जैसा निकल रहा था। और प्रभुपाद जी मृदंग उठाए थे और कूद कूद के नाच के जो है प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे। और प्रभुपाद जी गले में एक पुष्प का हार था और वो पुष्प का हार कदम का था और वो कदम छोटे मोटे कदम नहीं, वो बहुत बड़े बड़े कदम था। कदम का पुष्प आप देखे होंगे, बॉल जैसा होता है, छोटा छोटा, मगर वो बहुत बड़ा बड़ा कदम था। और प्रभुपाद के कमरे से उजाला भी आ रही थी और साथ साथ में एक अलग ही फ्रेग्रेंस, एक सुगंध आ रहा था। अब उस समय तो प्रभुपाद जी ट्रांसडेंटल मोड में थे, ट्रांस में थे, तो इसके लिए प्रभाकर जी रात को कुछ कहे नहीं, वो तो आगे। और वो आश्चर्य हो रहे थे, इतना अद्भुत कीर्तन और इतना तेज और इतना प्रसन्न प्रभुपाद जी को उन्होंने कभी दिखा नहीं था, इतना प्रसन्न। इसलिए प्रभुपाद जी को सुबह बाद में तो प्रभुपाद जी मंगला उदार करके जब करने के बाद मणिमहल के लिए नीचे आए तो उन्होंने पूछा कि श्रील प्रभुपाद जी क्या हुआ रात को, क्या हुआ था। तो श्रील प्रभुपाद जी एकदम आश्चर्य हुए कि क्या हुआ। मैंने क्या हुआ, मैंने रात को देखा आप बहुत आनंद में थे और बड़ा दिव्य ध्वनि में कीर्तन कर रहे थे और बड़ा तेज निकल रहा था और एक अलग ही सुगंध आ रहा था। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है। बोले नहीं नहीं कुछ तो है, बताइए, इतना प्रसन्न थे आप। और दूसरी बात है कि ये तो ठीक है, पूरा झांसी और झांसी के आसपास कहीं पर भी ऐसा कदम है नहीं,
हमको पता है ऐसा कदम पुष्प है नहीं, और हमने तो आपको देखा ही था शाम तक, तो ऐसा कोई पुष्प लाके दिया नहीं था आपको, और आधे रात को आपके पास पुष्प का हार और बहुत बड़ा लंबा हार था, प्रभुपाद जी का एकदम चरणों तक तो आ रहा था, इतना बड़ा लंबा हार था और बहुत बड़े बड़े कदम का पुष्प, बड़ा सुंदर था। तो प्रभुपाद जी ने बोले कि प्रभाकर जी, भगवान स्वयं कृष्ण मुझे रात को आके दर्शन दिए, और दर्शन दे के प्रभु कृष्ण ने अपना जो पुष्पहार प्रसाद के रूप में मेरे गले पे डाले और मेरे सर पे उन्होंने हाथ फेराया। प्रभुपाद जी ने इसको बोला तो प्रभाकर आचार्य एकदम बहुत आश्चर्य हो गए। प्रभुपाद जी के चरण पकड़, तो प्रभुपाद जी को वहां पर दर्शन देते भगवान। और प्रभाकर जी विश्वास करते नहीं करते पता नहीं, उनको विश्वास करना क्यों पड़ा, क्योंकि उनको पता था ये कदम कहीं नहीं मिलता, इतना बड़ा कदम तो इस संसार में नहीं मिलेगा। उनको पता था भूमंडल में ऐसा कदम नहीं मिलेगा, कदम होता तो सबसे बड़ा से बड़ा, इतना बड़ा बड़ा कदम था, वो तो बोलो वृंदावन का कदम है। और भगवान कृष्ण को कदम बहुत प्रिय है, इसके कृष्ण का एक नाम है कदम्ब कानन। तो कदम के पेड़ के नीचे बैठ के कृष्ण बांसुरी बजाएंगे, आनंद ले। शायद वृंदावन मंदिर के अंदर वो कदम का पेड़ आई थी, वृंदावन मंदिर के बाहर है, वृंदावन के बाहर है, गेट के बाहर कदम। यहाँ भी कहीं कदम के पेड़ हम देखते हैं। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान का दर्शन, वैसे तो भक्तों श्रील प्रभुपाद जी तो हर क्षण हर घड़ी भगवान का दर्शन करते, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शुद्ध भक्तों को भगवान हमेशा दर्शन देते हैं। तो खैर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर जब जहाज में जा रहे थे तो उन्होंने ये भजन लिखा, कृष्ण तव पुण्य हुए भाई, हे भगवान आपका कृपा हो। तो यही पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी होबे, ध्रुवाती बोली तो माता। We will obtain your good fortune from the Supreme Lord Krishna only when Srimati Radharani become pleased with you. हे भगवान आपका कृपा कब होगी, जब श्रीमती राधा रानी कृपा करेंगे तब आपकी कृपा होगी। कृष्ण तब पुण्य होबे, कबे होबे, जबे राधा रानी खुशी होबे तबे होबे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब राधा रानी प्रसन्न होंगी तब कृष्ण का कृपा होगी, राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण कृपा नहीं करेंगे। इसलिए ब्रज में संत लोग ने कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते, राधे 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 राधे। उनको पता है राधा रानी जब खुशी होबे तबे कृष्ण तब पुण्य होबे, लोग पता है ब्रजवासियों को। और प्रभुपाद जी ब्रजवासी थे, प्रभुपाद जी ब्रजवासी थे, ब्रजमूल था, इसके लिए वो जानते थे राधा रानी खुशी जब तक नहीं होगा तब तक कृष्ण कृपा नहीं हो। तो इसलिए लिखते हैं कृष्ण तब पुण्य होवे भाई, ये पुण्य करीब जगे राधा रानी खुशी होवे, ध्रुवावती बोले तुम्हारा। आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रियवती। हे भगवान, ये श्री सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेरे गुरु, मेरे गुरुदेव, ये किनकी प्रिय है, सच्ची सुत प्रियवती। अभी पहले पंक्ति में बोले राधा रानी आपकी बहुत प्रिय है, इसके लिए वो कृपा करेंगे तो आप कृपा करेंगे। अभी यहाँ क्या कहते हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रियवती। सचुत कौन है, सचिरानंदन गौरंग महाप्रभु की जय। सची सुत सची माता के पुत्र, गौर 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 हरि गौर 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 हरि गौर। सबको बोलना चाहिए। आपको पता है मायापुर में नवद्वीप में सुप और सारी बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं, पशु बोलते हैं गौर हरि करके। हमको तो बोलना ही चाहिए गौर हरि।
गौर 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 हरि गौर 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 हरि गौर गौर। आनंद से बोलिए, प्रेम से, गौर 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 हरि गौर नित्यानंद प्राणधन गौर हरि सची माता प्राणधन गौर हरि सची माता प्राणधन गौर हरि जय नदिया बिहारी गौर हरि जय नदिया बिहारी गौर हरि जय नदिया बिहारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि जय युगावतारी गौर हरि युगावतारी गौर हरि जय पतित पावन गौर हरि जय पतित पावन गौर हरि जय गौर 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 हरि गौर 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 हरि जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। तो कहते हैं श्री सिद्धांत सरस्वती सचिसुत प्रिय थे। सचिसुत का बड़ा प्रिय है। और कृष्ण सवाय जार तुलना। हाँ जी, कृष्ण के तुल्य में कोई नहीं है। सचिसुत कृष्ण से ही, जय गौर से ही कृष्ण और सही जगन्नाथ। वासुदेव घोष कहते हैं जय गौर से ही कृष्ण और से ही जगन्नाथ। यहाँ पर कहते हैं कृष्ण सवाय जार तुलना और सही से महंत गुरु। हे भगवान, दूसरा बात है मेरे गुरुदेव की तुलना में और कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि वो सचिसुत प्रिय होती है। सचिसुत की बहुत प्रिय है, इसलिए उनके तुल्य कौन हो सकता है इस संसार में। देखिए, ये है गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास। मेरे गुरु के तुल्य और कोई नहीं हो सकता इस संसार में। क्यों? साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथावतैव सद्भिः किन्तु प्रभुर्यप्येव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। समस्त शास्त्रे साक्षात् हरित्वेन, इसलिए इनकी जैसा कौन हो सकता है, गुरु तुल्य कौन हो सकता है गुरुदेव जैसा। इसके लिए हे भगवान, सेवाए जार तुलना है, मेरे गुरुदेव की तुलना में कोई नहीं है। और वो सचिसुत के बड़े प्रिय है। सही से महंत गुरु और जगो तेरो मध्य गुरु कृष्ण भक्ति दे ठाय ठाय। He is the great scientific person, spiritual master. महंत गुरु मीन्स, महंत क्या बोले, बड़ा, कहते हैं मंदिर का महंत है या मंदिर की अध्यक्ष है। समझ आ रहा है ना, महंत यानी अध्यक्ष, यानी ये सब कुछ है यहाँ पर वैसा। तो सही से महंत गुरु, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती मेरे गुरुदेव महंत गुरु है, सबसे बड़े गुरु है। और जगत और मध्य गुरु, हाँ जी, कहते हैं वो जगत और मध्य गुरु, जगत के अंदर, संसार के अंदर कृष्ण भक्ति दे ठाए ठाए। गुरुदेव का महिमा गा रहे हैं, प्रभुपाद महाराज लिखते हैं, स्मरण कर रहे हैं गुरुदेव के चरणों को। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ही तो मैं अभी जा रहा हूं कुछ करने के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए। हे भगवान, गुरु के माध्यम से ही तो आपने मुझे आदेश दिया है। और मेरे गुरुदेव अति प्रिय है भगवान का, और मेरे गुरुदेव महंत गुरु है, यानी इस संसार में उनसे बड़ा कोई होगे नहीं। और जगत के अंदर क्या कर रहे हो, कृष्ण भक्ति ठाए ठाए, अलग अलग जगह पे, जगह जगह पर वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति को दान कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। जगो तेरो मध्य, पूरा संसार हमारा दृष्टि से, अरे सिर्फ उदयपुर में, हमारा दृष्टि से सिर्फ राजस्थान में, हमारा दृष्टि सिर्फ भारत में, या हमारा दृष्टि सिर्फ पृथ्वी में।
प्रभुपाद जी कहते जगत में, जगत जगत समझ में आ रहा है ना? सारे भौतिक और आध्यात्मिक जगत, उस पूरा को जगत कहते हैं। तो जगत है मोदी और हर जगह पे प्रचार कर रहे गुरुदेव, कृष्ण भक्ति दे ठाई ठाई, सबको कृष्ण भक्ति प्रदान कर रहे मेरे गुरुदेव। फिर आगे क्या कर रहे? तारो इच्छा बलवान पश्यते तान थान होय जते गौरांगेर नाम। हे भगवान, तारो इच्छा है बलवान, मैं मेरे गुरुदेव की इच्छा से ही पाश्चात्य पाश्चात्य जगत में इस किसको हर जगत में गौरांग नाम, पूरा जगत में गौरांग का नाम प्रचार हुई, मेरे गुरुदेव का इच्छा है। तारो इच्छा बलवान, उनकी इच्छा बड़ा बलवान है, क्योंकि मैं उनकी इच्छा से ही तो जा रहा हूं। मेरा क्या क्षमता है, मेरा क्या सामर्थ्य है, मैं सिर्फ जा रहा हूं तो उनकी इच्छा से। तारो इच्छा बलवान पाश्चात्य था और होय जते गौरांग नाम पृथ्वी ते नगर आदि समुद्र नद नदी सकले लय कृष्ण नाम। प्रभुपाद जी का देखो क्या ब्रॉड विजन है, क्या ब्रॉड विजन प्रभुपाद जी वो देख पा रहे हैं। अगर मेरे गुरुदेव इच्छा किया ना, मैं नहीं भी कर पाऊंगा तो भगवान उनकी इच्छा पूरा करने के लिए और तो कोई होगा। मैं प्रयास करने जा रहा हूं, पाश्चात्य था मैं जा रहा हूं प्रयास करने, मगर पृथ्वी ते नगर आदि समुद्र नगर नदी। प्रभुपाद जी कहते हैं पृथ्वी के अंदर जितना भी नगर और ग्राम है, ये तो आपने आदेश दे दिया था ना, आपने भविष्यवाणी किया। क्या है? पृथ्वी ते अच्छा जत नगर आदि ग्राम और सर्वत्र प्रचार हो, भगवान आपने ही तो बोला। मां सची सुतो सची नंदन बोले हैं, आपने बोला है। और मेरे गुरुदेव का यही इच्छा था, उनकी मन में इच्छा है कि भगवान की इच्छा को पूरा कैसे हुआ जाए, कैसे किया जाए। भक्ति विनोद ठाकुर का 3 भविष्यवाणी था। भक्ति विनोद ठाकुर 3 भविष्यवाणी किए थे। पहला, एक ऐसा समय आएगा पूरा दुनिया में गली गली में हरि नाम संकीर्तन। भक्ति विनोद ठाकुर इसको भविष्यवाणी किए थे। कब? भक्ति विनोद ठाकुर कब आया? ये 800 साल 500 साल के बाद हमारे सर्वगोस्वामी हुए, उसके बाद लगभग आई थिंक 300 साल 400 साल पूर्व की बात है, महाप्रभु की बात है। भक्तिनाथ ठाकुर दोनों ने अनाउंस किया। प्रभुपाद जी को एक उनके गुरु भाई बोल रहे थे, पता नहीं महाप्रभु ने तो बोला है। प्रभुपाद जी उनके गुरु भाई बोल रहे थे, पता नहीं महाप्रभु ने तो बोला है, ठीक भारत में बोलते तो ठीक होता, शायद सही होता, उन्होंने तो पृथ्वी पे बोल दिया। पृथ्वी तो अच्छा तो नगराधिग्राम, भारत अच्छा तो नगराधिग्राम करते तो शायद ही संभव हो पाता। महाप्रभु पृथ्वी पे बोल दिए, पता नहीं कौन करेगा ये कार्य। प्रभुपाद जी बोले करेगा एक व्यक्ति। उन्होंने बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक मूर्ख शिष्य करेगा ये काम। प्रभुपाद जी क्या बोला? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, वो भी भक्तचंद महाराज का ही शिष्य थे, प्रभुपाद जी भक्तचंद महाराज का शिष्य थे, दोनों का बात हो रही थी। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? ये जरूर संभव होगा, और इस कार्य को कौन कराएगा, कौन करेगा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक मूर्ख शिष्य ने करके दिखाएगा। फिर तो वो प्रसन्न हो रहे थे, जिनको बोल रहे थे शायद ये मेरे बारे में बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले मगर वो मूर्ख शिष्य आप जरूर नहीं हो। वो मूर्ख शिष्य आप जरूर नहीं हो। यानी प्रभुपाद जी पहले ही तान लिए थे, करूंगा मैं, मेरे गुरुदेव का इच्छा मैं पूरा करूंगा। चैतन्य महाप्रभु का जो इच्छा है गुरुदेव ने सोचा है। तो ये प्रभुपाद महाराज थे, वो उनको भविष्य पता था क्या होने वाला है। क्या आंदोलन को प्रभुपाद जी प्रारंभ किया, अद्भुत आंदोलन है। लोग नहीं चाहते हुए भी इसमें बह जाते हैं इस आंदोलन में, और एक बार इसमें आ जाते हैं तो फिर तो पागलपंथी हरे कृष्ण दिन रात नाम चलता रहता है। नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, खाता खुला करते रहो। अच्छा ऐसा है।
चलो नाम जपते रहो, ठाकुर जी का गुण गाते रहो। इस संस्था में जो भी जुड़ जाता है वो भजनी मूवमेंट में वो बस मस्त रहता है, नाम जपता है, प्रसाद खाता है, कहीं अवसर मिलता है तो कृष्ण कथा कहता है, दिन रात वो बिल्कुल मस्त रहता है। अद्भुत अद्भुत श्रील प्रभुपाद का कार्य। तो 6 श्रील प्रभुपाद महाराज जी स्मरण कर रहे थे। तो भक्तिनाथ ठाकुर का भविष्यवाणी क्या था भक्तों? पहला कि पृथ्वी में हर नगर नगर गांव गांव गली गली में भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रचार होगा, कृष्ण नाम प्रचार होगा, गली गली। ये भविष्यवाणी तो महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया ही था, मगर भक्तिनाथ ठाकुर बोले, उनका विश्वास था भक्तिनाथ ठाकुर का ना करेंगे। और दूसरा, पहला तो हो गया ये गली गली में नाम पे। दूसरा, एक समय आएगा जिस समय पूरा विश्व भर से काले गोरे नीले पीले सभी प्रकार के लोग नवद्वीप मायापुर धाम में एकत्रित होंगे और दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, हरि हरि बोल गौर हरि बोल, हरि हरि बोल गौर हरि बोल। बोलो, आप लोग भी बोलो, हरि हरि बोल गौर हरि बोल। सब लोग गौरांग नाम लेंगे गंगा तट पे। बताइए, ये भक्तिनाथ ठाकुर तब बोल दिए थे जिस समय एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थल को पुनः जो ढूंढ के निकाले भक्तिनाथ ठाकुर। नहीं पता था पहले कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था कर। आज जो आप मायापुर जाएंगे महाप्रभु का जन्म स्थान में, वो पहले नहीं पता था किसको। वहां पर सिर्फ तुलसियों का पौधा उगा हुआ था और तुलसियों का पौधा उगा हुआ था, बड़ा घना जंगल था। वो जंगल के रास्ते में कभी कोई मुसलमान जाया करते थे। भक्तिनाथ ठाकुर सुरभि कुंज में बैठकर, सुरभि कुंज है ना उस तरफ, गंगा की उस तरफ, अब जो मायापुर गए होंगे उनको पता होगा, सुरभि कुंज में बैठकर उनका भवन में भक्तिनाथ ठाकुर रात को बैठ के देखते थे, जपते जपते। तो वहां से तेज निकलता है, तेज आता है, उनको तेज दिखता है। और कभी को भक्तिनाथ ठाकुर कभी कभी देखते थे वहां पर एक बड़ा महल है, वहां पर एक सरोवर है, कुछ चीजें देखते थे और बड़ा तेज निकलता है, बड़ा दिव्य तेज। तो भक्तिनाथ ठाकुर उनके पुत्र भक्तिनाथ सरस्वती विमला प्रसाद को बुलाया, इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो रात को उनको दिखाई, देखिए। विमला प्रसाद जी बोले, भक्तिनाथ महाराज जी बात, पिताजी ये क्या है? लेकिन बेटा यही वो जगह है जहां महाप्रभु ने प्रकट हुए, महाप्रभु जन्म हुए, यही वो जगह है। मगर विमला प्रसाद जी बोले, कौन कौन इसको, क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर आज गए, शास्त्रों को पलटा है, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, जो भी ग्रंथ था चैतन्य महाप्रभु का सब पलटा है, उनका जन्म स्थान का खोज निकाले शास्त्रों से, और वहां मैच किए तो मैच हो रहा था उस जगह। मगर अभी बोलेंगे तो विश्वास कौन करेगा भक्तिनाथ ठाकुर को? इसके लिए सिद्ध संत वहां पर रहते थे, जगन्नाथ दास बाबा जी, ये महात्मा सिद्ध थे, 125-30 साल की बूढ़े बाबा, चल नहीं पा रहे थे, फिर नहीं पाते थे, बस वो बैठे रहते। और कहीं शौच आदि करने जब जाना होता तो उनका जो सेवक होता बिहारी, तो बिहारी क्या करता, टोकरी में बिठाकर महात्मा जी को ले जाओ, समझ में आ रहा है, टोकरी में बिठा दे। तो जाके बोले, महाराज आप आके महाप्रभु के जन्म स्थान को, उन्होंने ऐसे तो नहीं बोला, बोले कि आप चाहिए मेरे साथ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो भक्तिनाथ ठाकुर उस समय बड़े संत थे, सब जानते थे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो एक बार पोस्ट में थे। जगन्नाथ दास बाबा जानते थे ईमान भक्त, तो उन्होंने बुलाया, तो बोले ठीक है बिहारी चलो गाड़ी निकालो अपना। उनका गाड़ी क्या है, टोकरी में बैठ गए बाबा जी, और उनको सर पे लेके गया बिहारी। और चलते 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 जब वहां उस जगह पे पहुंचे जहाँ तुलसी का पूरा वन था, तुलसी का वन, और उस जगह पे जब पहुंचे, ये बाबा 125-30 साल के बाबा, बूढ़े बाबा जो चल नहीं पाते, टोकरी में जाते, वो बाबा जी उस सर पे बैठे हुए थे टोकरी के ऊपर। उस जगह पे जब गए ना, कूद के, वो टोकरी से कूद के हाथ में लगा, हरि बोल जय गौरांग, जय गौरांग, जय गौरांग, जय सत्यसुत, जय सत्यसुत। यही है वो जगह, यही है वो जगह जो महाप्रभु प्रकट हुए, यही है, उन्होंने कंफर्म कर दिया। तब जब बाबा जी कंफर्म किए,
तब सारे लोग मानने लगे ये चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है। तब उसके बाद से लोग जो है वहां पर फिर मंदिर बनना शुरू हुआ। तो भक्तों, ये भक्तिनाथ ठाकुर का देन है। तो दूसरा उनका भविष्यवाणी ये था कि पृथ्वी से हर जगह से भक्त इकट्ठा होंगे अलग अलग, और नवदीप धाम मायापुर में वो हरिनाम करेंगे साथ में। तीसरा भविष्यवाणी उनका क्या था कि ऐसा एक समय आएगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलते हैं, सुप्रीम जज, वो भी जब बैठ के फैसला सुनाएगा तिलक कंठी माला पहन के बैठेगा। ये भविष्यवाणी भक्तिनाथ ठाकुर किए हैं। तो अभी धीरे धीरे ये समझ हो रही है। आज आप देखोगे उनका कहने का मतलब ये था, उनका भविष्यवाणी ये था कि बड़े बड़े पदवी वाले भारत में भक्त बनेंगे, और उनको देख के जो आचरित श्रेष्ठ, जो बड़े लोगों को देख के लोग भक्त बनने लगेंगे आगे जाकर। अभी ऐसे हो रहे हैं ना, अरे डॉक्टर साहब भक्त हो गए, तुमको देख के कैसे भक्त हो जाते हैं। अरे यार ये तो इतना बड़ा कंपनी का मालिक है, ये तिलक कंठी माला पहन के नाम जपता है, कुछ तो होगा ना। तो उनकी वाकर लोग जपने लगते। तो आज हो रहा है ये बात। तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज अगर बैठ के फैसला सुनाएगा तिलक कंठी माला, तब तो क्या होगा आप सोचिए। अद्भुत समय होगा, और ये होगा 100, अब हो रहा है देखिए ना हम लोग, और ये होगा। भक्तिनाथ ठाकुर का भविष्यवाणी होगा। और तो उन्होंने उस समय शास्त्र में वर्णन है कि एक सेना नायक आएगा, एक सेनापति भक्त आएगा, जो पूरा विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट को प्रचार करेगा। ये शास्त्र में वर्णन है। और उस बात को पूरा कौन किए, प्रभुपाद महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इसको पूरा कर दिया। और वो सेना नायक कौन हुए, वो श्री प्रभुपाद महाराज। और ये शास्त्र में लिखा हुआ है, तीक्ष्ण खड्ग क्या है, नाम संकीर्तन के द्वारा सारे दुष्टों को, जो भारत छोड़ के दूर देश से जाए, जो दूर देश भाग गए भारत छोड़ के, उन लोग को जाके वहां पर श्रील प्रभुपाद ने तीक्ष्ण तलवार से क्या किए, कौन सा तलवार है वो, हरे कृष्ण महामंत्र का तलवार। और कहते जो बच जाते हैं उसको कल्कि भगवान तलवार छुड़ाएंगे। और क्या, जो बच जाएंगे बाद में ना, जो भक्त नहीं बनेंगे वो सब कल्कि भगवान को उड़ाएंगे। ऐसा समय होगा। तो खैर भक्तों, ये श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी ते नगर आदि समुद्र नदन, अरे समुद्र, स्थल और समुद्र, पृथ्वी में जितना गांव नगर और नदी, नदी, छोटा मोटा जितना भी जलाशय, अरे जहां जो जीव रहेंगे, जलाशय में कौन रहता है, मछली रहेंगे, कीड़े मकोड़े रहेंगे, सब लोग गौरव नाम कृष्ण नाम में नाचेंगे, हरि हरि बोल। और ये महाप्रभुपाद इसको स्मरण करके लिख रहे हैं, ताहाले आनंद होए तब होए दिग्विजय, हे भगवान तब दिग्विजय होगी। क्या बोलते हैं, आपका कृपा होगी तो क्या होगा, चैतन्य कृपा, चैतन्य महाप्रभु का कृपा अगर हो गया ना तो क्या होगा, ताहाले आनंद होए तब होए दिग्विजय। हर जगह पर अगर कृष्ण नाम का प्रचार हो जाएगा, सब कृष्ण नाम लेने लगेंगे, ताहाले आनंद होए, तब आनंद होगा, तब सबके हृदय में आनंद आएगा। आनंद तो तब आएगा ना, कृष्ण नाम लेने से आएगा, कृष्ण कृष्ण बोलने से आएगा। बिना नाम का आनंद कौन लिया है, कृष्ण नाम में आनंद है। एक भजन है ना, मधुरई हरि नाम, मधुरई हरि नाम, भजन है। ये हरि नाम इतना मधुर है, इतना मधुर है, स्वीटर देन स्वीट, मिठास से भी बड़ा मिठास है ये, मधुर है और बड़ा मधुर है। और आपके मुंह में अगर रसमलाई डाल दिया जाए, हा हा हा, कितना आनंद आती नहीं आती है, मजा आ गया यार, मजा आ गया है। कहते नहीं कहते, अगर रसमलाई मुंह में डाल दिया जाए तो अगर आपके मुंह में नीम की पत्ता डाल दिया जाए फ्राई करके, तो मुंह बिगाड़ देंगे।
क्या हो, दुखी हो जाएंगे बेचारे। करेला डाल दिया जाए, कड़वा डाल दिया, मुंह एकदम बिगाड़ देंगे। या तीता डाल दे, तीखा, एकदम तीखा डाल दिया एकदम, अरे यार क्या। अगर पूरा तीखा एकदम, और उस समय आपके मुंह में एक रसमलाई डाल दिया जाए। अभी आप कड़वा का अनुभव किया है और तीखा का अनुभव किया है, उतने में आपके मुंह में एक रसमलाई आ जाए फर्स्ट क्लास, तब क्या आनंद आएगी नहीं है क्या, बताइए, एक बार सोचिए, स्मरण कर लीजिए, मुंह में पानी मत लाइए, स्मरण करिए बस। अद्भुत ना। ऐसा ही मधुर जैसा वो है, मधुर चीज जब जीवा में लगता है तभी ना आनंद आती है हमको। तो वैसे ही हरि नाम इतना मधुर है, उसको जीवा में रख दो, हरे कृष्णा, सिर्फ आपको जीवा को हिलानी है। कृष्ण उस जीवा के ऊपर नृत्य करेंगे, नृत्य। नाम कृष्ण में अंतर नहीं है, इसके लिए जब नाम कृष्ण बोलते हो, कृष्ण नाम में कृष्ण में अंतर नहीं है, कृष्ण बोलेंगे तो आपकी जीवा के ऊपर कृष्ण खड़े हो जाएंगे। अब जब आप एक बार कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण बोलिए सब लोग, कृष्ण बोले, कृष्ण। जो वीडियो ऑफ किया, आप बोल रहे नहीं बोल रहे हो, है भैया, बोलो सब लोग, वीडियो ऑन करके बोलो कृष्ण। क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, बोलो सब, बोलो कृष्ण। अच्छा बोल रहे हैं। अरे आप लोग तो कोई काम काज तो है नहीं, शांति से वीडियो ऑन करके बैठना चाहिए ना। ठीक है, जो लोग कुकिंग वुकिंग करते बंद कर दिया, ठीक है, आप लोग बढ़िया से बैठे हो फर्स्ट क्लास, ऑन कर लो। हाँ जी, बोलो कृष्ण कृष्ण। ऐसा कोई चार्ट बॉक्स में डाल रहा है कृष्ण, अरे ठीक है, जीभा में बोलना है। चार्ट बॉक्स में डालोगे तो चार्ट बॉक्स में कृष्ण आएंगे, जीभा से बोलोगे तो जीभा में आएंगे, जहां कृष्ण होगा वहां आएंगे, नोटबुक में कृष्ण लिखोगे वहां आएंगे, समझ में आ रहा ना। तो आप जीभा में बोलोगे तो जीभा में आएंगे। बोलो कृष्ण कृष्णा 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 है, बोलो राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, हे कृष्णा 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 कृष्णा, हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय, थैंक यू, धन्यवाद। तो कृष्ण कहेंगे तो इतने मधुर है ये नाम, तो आपको जैसे कृष्ण बोलेंगे आपको बहुत आनंद आएगा अंदर से। मधुर मधुर मधुर, तो रोज उस मधुरता का आस्वादन कर सकते हैं हम कृष्ण का नाम बोलकर। एवरी डे एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट हम आनंद को अनुभव कर सकते इस मधुरता को लेकर, बहुत मधुर है। और मधुर, देखिए रसमलाई का स्वाद वही जानता होगा जो खाया है कि नहीं, जो नहीं खाया उसको कैसे पता होगा रसमलाई कैसे लगता है। तो वैसे ही लोग कितना कर बोले क्या ये हरे कृष्ण पागल जैसा करते हैं, उनको क्या पता है इसका मधुर कितना है, तो लेंगे तो पता चलेगा ना। भक्त लेते हैं, उनको पता है कितना मधुर है ये कृष्ण। तो इसके लिए ये कृष्ण नाम को अपने जीवन में क्या कर देना है, जोड़ देनी है, हर घड़ी में जोड़ देना है। कृष्ण कृष्ण, हर समय कृष्ण, चलते चलते कृष्ण, खाइते पीते सोईते लो यथा तथा नाम। कौन सा प्यार है, बहुत सुंदर प्यार है ना। खाइते पीते, पता नहीं प्यार नहीं मिल रहा है। बहुत सुंदर प्यार है। खाते समय, पीते समय, सोते समय, हर क्षण आप कृष्ण नाम ले। खाइते पीते सोते लॉय यथा तथा नाम, अरे जैसे भी हो, यथा तथा, जहां तहां, जैसे भी हो नाम लो बस।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समय नाम, सेवा करते समय नाम, चलते समय नाम, है कि नहीं? क्लास सुनते समय नाम ले लेना है, सुनना है बढ़िया से। कुछ भक्त क्लास सुनते, इतना आदत पड़ जाती है कुछ भक्तों का, एक्चुअली आदत नहीं पड़ जाती है, माला बाकी है ना, इसलिए क्लास के समय 1 घंटे में 2 4 5 माला तो हो ही जाएगा, इस बहाने में बैठ जाती माला लेके, सुन भी रहे हैं जब भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। बोलते हैं कि क्लास भी हो जाएगा भाई, तब तक माला भी खत्म हो जाएगी मेरा, तो ये फेर में मत पड़ो, ये अपराध हो जाएगी, फिर नाम अपराध। समझ में आ रहा है? श्रवण करना है तो बढ़िया से श्रवण करनी, नाम जपनी तो नाम बढ़िया से जप, बाकी समय आप करते रहो, सेवा करते समय, चलते समय। जब श्रवण करने बैठ जाएंगे, अध्ययन करने बैठ जाएंगे, तब बढ़िया से अध्ययन करना है, श्रवण, तब नाम है। बाकी समय नाम है कि तो चैत कहां पर थे? ताहाले आनंद होय, यहाँ थे ना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये नाम जो लेंगे, और कहते तब हो दिग्विजय, अगर संसार भर में अगर नाम प्रचार हो जाएगा तब दिग्विजय। दिग्विजय क्या है? 10 दिशाओं में विजय कौन होता है? कहते हैं ना दिग्विजय सम्राट, यार उस समय हुआ करते थे सम्राट, ऊपर की लोगों का भी सम्राट, देवलोक का सम्राट, यहाँ भूलोक का सम्राट, हर लोक का सम्राट, दिग्विजय। वैसे तो दिग्विजय एक ही व्यक्ति है, भगवान, ये दिग्विजय है, हर जगह पे जय, भगवान का झंडा लहराते हैं भगवान। क्या है? पतित पावन झंडा, दिग्विजय का झंडा, तो जीतता वही तो झंडा लहराता है ना बाबा, तो भगवान भी झंडा लहराते हैं, मैं दिग्विजय हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तब आप दिग्विजय होंगे कब? पूरा पृथ्वी ते नगर आदि, आ समुद्र नद नदी, हर जगह में जब नाम प्रचार होगा तब आप, तब कह सकते हैं हम कि दिग्विजय हुआ। चैतन्य कृपा की समय, माया दुष्ट जत दुखी, क्या बोले? माया दुष्ट जत दुखी, जो भी माया तो बड़ा दुष्ट ही है ना, अब माया और दुष्ट ही माया के प्रभाव में पड़ते हैं, इसका अर्थ ये भी है। और जितने दुष्ट है वो माया के प्रभाव में क्या हो रहे हैं? जब तो सभी दुखी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशांग, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। दुखी सब संसार में, भुक्ति मुक्ति भोगी, भुक्ति यानी जो भोग करना चाहता है संसार को, दुखी। मुक्ति, जिसको मुक्ति चाहिए, मुक्ति कौन सा? अरे ब्रह्म तेज में लीन हो जाएंगे हम, हमारा मुक्ति हो जाएगा, हमारा पूरा अस्तित्व ही खत्म कर देंगे हम, ये जो मुक्ति चाहते हैं, दुखी है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, सिद्धि चाहिए उनको, अणिमा लघिमा, हाँ ये सब जो सिद्धियां चाहिए, वो भी दुखी रहता है बेचारा। और कामी, जिसका कामना बहुत, इच्छा है बहुत हृदय, वो भी बेचारा दुखी रहता है, इच्छा पूरा नहीं कर पाता है। भोगना चाहता है वो दुखी है, इच्छा जो करता है संसार का वो दुखी है, और बीच में जो मुक्ति और सिद्धि चाहते हैं वो भी दुखी। संसार में सभी दुखी है, कुल मिलाकर ये बात समझ जाइए, दुखी। सुखी कौन है? कृष्ण भक्त, वो अकेला सुखी है। क्यों? उसको ना सिद्धि चाहिए, ना भुक्ति चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना क्या चाहिए उसको, निष्काम है वो, उसका कोई कामना नहीं है, बस भगवान खुश हम खुश, गुरु खुश हम खुश, भक्त खुश हम खुश, उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए कृष्ण भक्त निष्काम होते, यहाँ पर कहते माया दुष्ट जत दुखी, जगत सब आए सुखी, वैष्णव मेरो इच्छा पूर्ण। महाप्रभु की कृपा होगी, चैतन्य कृपा अतिशय, अगर चैतन्य महाप्रभु का कृपा होगा ना, और वही चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा, वही वैष्णव का इच्छा है ना, जगत में हर जगह पे कृपा हो, जगत तेरे सब सुखी, सब सुख हो जाएंगे। जो माया में पड़कर दुखी है वो भी सुखी हो जाएगा, हे भगवान आपकी नाम अगर प्रचार हो जाएगा ना। बस प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी एक ही मूड लेके गए थे, पाश्चात्य जगत में प्रभुपाद जी एक ही मूड लेके गए थे, हर एक जीव वहां पर सुखी पाए, सुख हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और वो संभव तब होगा जब उनको हरि नाम मिलेगा, हरि नाम लेने लगेंगे तब होगा।
प्रभुपाद महाराज जी जा रहे थे उनके शिष्यों के साथ, एक जगह में नाइट क्लब चल रही थी, रात को तो डिस्को लगाकर नाच रहे थे लोग, पीकर और मदमत होकर नाच रहे थे। प्रभुपाद जी रोने लगे, शिष्य लोग बोले क्या हो गया प्रभुपाद, क्या हो गया? प्रभुपाद जी बोले कि कितना दुखी है देखो। शिष्य लोग बोले दुखी का, ये तो मजे ले रहे हैं यहाँ पर, पी पा के ये तो बढ़िया मजा ले रहा है। प्रभुपाद जी बोले दुखी है, एक्चुअली दुखी है ना। लोग दुख को भुलाने के लिए कुछ समय नशा लेते हैं, डीजे में नाचते हैं, स्त्री संग करते हैं, इधर उधर का भोग करते हैं, तो ये थोड़ा सा दुख को भूल जाने के लिए, जब तक वो करेंगे तब तक भूलते हैं, जब तो खत्म होते ही क्या होता है, वापस वो चिंताग्रस्त, वापस दुखी हो जाते हैं। परमानेंट सुख नहीं है संसार में कोई भी चीज, धन हो, जन हो, मान हो, ये जो भी है, सम्मान हो, घर द्वार बंगलो गाड़ी इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सिर्फ हम दुख को भुलाना चाहते हैं। दुख है, हम जस्ट उसको अनदेखा करना चाहते हैं। कितना समय आप अनदेखा करोगे? जैसे ही ये भोग खत्म हुआ तब तक आपको लगेगा कि मुझे सुख मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। आद्यंतवंत कौनते यनतेषु प्रमत्ते बुधाः, आदि होते होते खत्म हो गई, अरे यार वापस दुखी। ये स्थिति है। प्रभुपाद महाराज कहते हैं ये कितने दुखी है, कब कृष्ण के शरण में आएंगे तो ये सुखी होंगे सब। प्रभुपाद जी का क्या महान विचारधारा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसकी बात कहते हैं, वैष्णव इच्छा पूर्ण हो, वैष्णव का इच्छा फुलफिल तब होगी जब इस संसार में दुखी जन सुखी हो जाएंगे। वही वैष्णवों का पूर्ण इच्छा है, इच्छा पूर्ति। वैष्णव का सीधी बात में भागवत में एक जगह में कहते हैं, उस दिन में उस लोग को बताया था नरसिंह चतुर्दशी के दिन, वैष्णव का एक ही उद्देश्य है कि संसार में सभी सुखी रहे, बस। पर दुखी, दूसरों का दुखी देखिए दुखी हो जाते हैं, दूसरों का सुखी देखना चाहते हैं भक्त। कैसे सुखी होगा, कैसे सुखी होगा, हर तरीके से प्रयास करते हैं संत जन कि ये सुखी कैसे होगा बेचारा। एक बार भगवान का नाम ले ले, भगवान के शरण में आ जाए, इतना दुखी है। मगर हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम संतों की बातों को मानते नहीं हैं। जो संतों की बात मान लिया उसका जीवन तर गया। तो उसके आगे कहते हैं भक्तों, से कार्य जे करिबारे आज्ञा जदि दिलो मोरे योग्य नहीं आर दिनहीन। हे भगवान, हे गुरुदेव, ये कार्य, इतना बड़ा कठिन कार्य को, इतना बड़ा जिम्मेदारी को आपने मुझे सौंपा है। हे गुरुदेव, हे भगवान, से कार्य जे करिबारे, से कार्य करने के लिए, कौन से कार्य? पृथ्वी ते नगर आदि समुद्र नद नदी, हर जगह पे कृष्ण नाम प्रचार का ये जो जिम्मेदारी मुझे दिए, आज्ञा जदि दिलो मो नहीं, से कार्य जे करिबारे आज्ञा जदि दिलो मोरे किंतु योग्य नहीं आनंदी नहीं ना। हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे भगवान, आपने दिया तो है मुझे, मगर मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, योग्य नहीं आन दीनहीन। क्यों योग्य नहीं हूं मैं पता है? मैं दीन और हीन। दीन किसको कहेंगे? दीन यानी क्या है? दीन यानी कि कुछ भी नहीं है जिसके पास, बिल्कुल बैंक ड्राफ्ट, कुछ नहीं है, कांगाल, बिल्कुल जेब में हाथ डालोगे कुछ 1 रुपए भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं है। और संतों की जेब में डालो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। आजकल संतों की जेब में आप आईफोन मिलेगा, धन मिलेगा, अगर संतों का देखो तो बच गए हीन। दीन है, हीन यानी अरे नीच हूं मैं हीन कहते हैं हीन व्यक्ति, मैं एक तो नीच हूं, दूसरा हीन हूं। नीचता है और साथ में है भी नहीं कुछ, मैं क्या कर पाऊंगा? मगर आप लोग ने आज्ञा दिया है, से कार्य जे करिबारे आज्ञा यदि दिलो मोरे योग्य नहीं आन दीनहीन। रूपा जी जहाज में क्या स्मरण कर रहे बैठकर, हाँ, अद्भुत स्मरण है, देख लो भक्तों। ताई से तुम्हारा कृपा, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं नीच हूं, मैं दीन हूं, मगर ताई से तुम्हारा कृपा मागी तेची अनुरूपा आज तुम सवार प्रवीण।
क्या बोले, ताई से तुम्हारा कृपा, इसके लिए मैं अनक्वालिफाइड हूं, इसके लिए मेरा भरोसा मेरे ऊपर नहीं है। क्वालिफाइड हो तो भरोसा होता, चल मैं कर लूंगा। कौन व्यक्ति होता है कि मैं कर सकता, जो अपनी शक्ति के ऊपर उसको भरोसा हो, नहीं मैं कर सकता हूं भाई, क्यों नहीं कर सकता, व्हाई नॉट, क्योंकि ना उसको अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा है, सामर्थ्य के ऊपर भरोसा है। प्रभुपाद जी कहते हैं दीन और हीन, ना कुछ है मेरे पास, ना एकदम तुच्छ व्यक्ति हूं मैं, मेरा तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो इसके लिए अभी जब मेरा शक्ति नहीं है, हाँ, एकाकी आमार नहीं पाए बोलो, एकाकी आमार नहीं पाए, हरि नाम संकीर्तने, हरि नाम संकीर्तने। इसके आगे क्या है? तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया, 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 पाछे 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 कृपा बिंदु दिया, करो एही दासे, कृपा बिंदु दिया, करो एही दासे, बिना पक्षाती हीना, बिना पक्षाती हीना। प्रभुपाद जी एकदम वही मूड है जो वैष्णव आचार्यों का मूड है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? हाँ, योग्यता नहीं, योग्यता और एक भजन था ना, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सारा, तुम्हारा करुणा सारा, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, प्राणा ना राखिया, प्राणा राखिया। यस, यही भाव है, भाव यही है हमारे वैष्णवाचार्यों का, प्रभुपाद जी का वही भाव है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, योग्यता अगर विचार करोगे मेरा, तब तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, कुछ नहीं मिलेगा, ढूंढते रहो आप, मेरा कोई योग्यता नहीं है भगवान, योग्यता विचारे कुछ नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सारो। जब मैं अनक्वालिफाइड हूँ, कोई योग्यता नहीं है, इसलिए एक ही चीज सारे मेरे जीवन में आपका करुणा है। मैं करुणा के ऊपर आश्रित हूँ, अपना बल के ऊपर आश्रित नहीं हूँ। भक्त करुणा के ऊपर आश्रित रहते हैं। निज बल चेष्टा लगी भरोसा छाड़िया, और एक भजन में है ये, निज बल चेष्टा लगी, मैं अपना बल चेष्टा के प्रति मेरा भरोसा गया, क्योंकि आज तक तो मैंने प्रयास किया, ट्राई किया, अभी तक मैंने ट्राई किया, फेल हुआ हर जगह पे। आवाज आ रहा है ना मेरा? नहीं आ रहा है? आपको तो आ रहा है, इनको आना चाहिए ना। आ रहा है नहीं आ रहा है? जूम बनू का हाँ, ठीक है। तो ये योग्यता विचार किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा, भक्तों का यही भाव होना चाहिए, और इस भाव को डेवलप करनी है भक्तों, आश्रित आश्रय का भाव डेवलप करनी है, स्वतंत्रता का भाव को त्यागनी है, आश्रय का भाव को डेवलप करनी है। हमारा अभी भाव क्या है? आश्रय भाव नहीं है। मैं क्यों किसके सामने जाऊं, मैं क्यों प्रभु जी का बात सुनूं, मैं क्यों माता जी का बात सुनूं, मैं कौन हूं क्या, मैं क्या मूर्ख हूं क्या? ये स्वतंत्रता का भाव है, ये अहंकार का भाव है, इसको त्यागनी है। वैष्णव परंपरा में इसको त्यागना है, बताया गया है। और त्याग कर किस भाव को डेवलप करनी है? आश्रय का भाव। आप देख लो भागवत खोल के, आश्रय कितना आपको मिलेगी, हर जगह पे आश्रय। क्या आश्रय लिए भक्त लोगों ने? पांडव लोग आश्रय लिया भगवान का, पूर्णाश्रय, सिर्फ आश्रय नहीं, पूर्णाश्रय लिया है। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र हम सुन रहे थे, पूर्ण आश्रय भगवान का चरणों में। ध्रुव महाराज जी भगवान का शरण लिए, पूर्ण आश्रय लिए। तो आश्रय का भाव को डेवलप करते हैं, ना कि स्वतंत्रता का भाव।
प्रभुपाद जी महाराज। और यही भाव है भक्तों, स्वतंत्रता का भाव में मैं योग्य हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, ये है स्वतंत्रता का भाव है। आश्रय का भाव है अपने आप को तुच्छ मानना, हीन मानना, योग्यता बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर, ये आश्रय का भाव है। और साथ साथ में अगर जब मेरे पास योग्यता नहीं है, तुम्हारा करुणा सार, योग्यता विचारे कि छुनाई पाए तुम्हारा करुणा सार। और अगर करुणा आपका ही करुणा सार है ना, यही हमारा मेरे जीवन में तो आपका करुणा सार, मैं पूरा निर्भर हूं आपकी करुणा के लिए, करुणा के ऊपर। अगर करुणा ना हो, अगर करुणा नहीं करोगे, चलो मैं तो आश्रित हूं आपकी करुणा के ऊपर, आप नहीं करोगे तो भाई करुणा तो आपके हाथ में है ना, आप किसको करना है किसको नहीं करना डिसाइड आप करते हैं, गुरु वैष्णव करते हैं, आप करुणा सार है। तो अगर आप करुणा नहीं करोगे तो करुणा ना करेंगे कांदिया कांदिया, अगर करुणा नहीं करोगे तो रोना शुरू कर दूंगा। बच्चे को चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट नहीं देगा पिताजी तो रोना शुरू करता नहीं करता है, नहीं चॉकलेट दो, रोना शुरू। और इतना रोते हैं बच्चे, कभी कभी हालत खराब कर देते हैं, माता पिता को एकदम जबरदस्ती देनी पड़ती है, भाई दे दो मर जाएगा ये रो, ऐसा कभी कभी स्थिति हो जाती है। और ये प्रार्थना कर रहे हैं भक्त लोग, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी दिया। फिर किस काम का है ये प्राण, ये जीवन किस काम का है, करुणा नहीं मिलेगा तो। मेरे अगर देखा जाए तो कोई योग्यता नहीं है और आप करुणा भी नहीं कर रहे तो गया मेरा जीवन में, तो मैं मर जाऊंगा रो रो के। ब्लैकमेल नहीं कर रहे बिल्कुल, आप ये मत सोचो ब्लैकमेल किया जा रहा है, ना ब्लैकमेल नहीं है। वो कह रहे हैं उनकी विनम्रता को, नहीं करोगे तो मैं तो क्या करूंगा, फिर तब तक रो रो के मर जाऊंगा। प्रभुपाद जी का यही मूड है। प्रभुपाद जी आप इसी बात को कहते हैं कि से कार्य जे परिवार आज्ञा यदि दिलो मोरे योग्य नहीं आन दिनहीन ताई से तुम्हारा कृपा मांगीते छी अनुरूपा आजी तुम्हें सवार प्रभे। हे भगवान, हे गुरुदेव, आप कौन है? प्रवीण, प्रवीण यानी दक्ष, एक्सपर्ट। आप तो एक्सपर्ट है ना, कृपा करने में एक्सपर्ट है। आप सभी को जानते हैं। तो हे भगवान, मैं आपको क्या कर रहा हूं, मांगी तेची, मैं मांग रहा हूं, भीख मांग रहा हूं मैं आपके चरणों में। हे गुरुदेव, हे भगवान, मैं भीख मांग रहा हूं। क्या हुआ, मैं भीख मांग रहा हूं, मांगी तेची, आपको मांग रहा हूं। क्या क्या मांग रहा हूं मैं? कृपा मांग रहा हूं, आपका कृपा चाहिए मुझे। तो प्रभुपाद जी अपना विनम्रता को यहाँ दर्शा रहे हैं और कृपा मांग रहे हैं। आज्ञा मिल गई, कृपा मांग रहे हैं, अभी जहाज में बैठ गए, बैठ के कृपा मांग रहे हैं। मैं जाऊंगा वहां, पता नहीं क्या क्या स्थिति होगी वहां पर। प्रभुपाद जी का तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पहले जाके घूम के आए थे विदेश का, पहला एक्सपीरियंस, पहला ही अनुभव होगा उनका वहां पर जाना। और ये कोई बिजनेस करने थोड़ी ना जा रहे हैं, चलो भाई मेरे कंपनी का क्या है दवाई बेच के आ जाऊंगा, इसके लिए थोड़ी जा रहे। चलो दवाई तो बीमार कोई हो तो ले लेगा दवाई वहां पर, हाँ नहीं चलो मेरा जूता का फैक्ट्री तो जूता ले जाता हूँ, जिसके बाद जूता नहीं खरीद लेगा। कोई भी है ऐसा कोई बिजनेस कर, प्रभुपाद जी जा रहे थे बहुत बड़ा बिजनेस चैलेंज लेके, ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, आज तक वो बिजनेस को कोई चालू नहीं किया है, वैसा बिजनेस चालू करना है। आज तक ऐसा बिजनेसमैन कोई हुआ ही नहीं जो चालू किया ये बिजनेस। प्रभुपाद ऐसा बिजनेस करने जा रहे थे और प्रभुपाद ये बिजनेस ऐसा प्रारंभ करना चाह रहे थे, सबको मुफ्त में दूंगा मेरा प्रोडक्ट, विदाउट कोई पैसा नहीं, ये प्रोडक्ट में दूंगा मैं। क्या ये प्रोडक्ट को जो क्या बोलते हैं, फैक्ट्री कहां पर है, चैतन्य महाप्रभु फैक्ट्री है, उन्होंने वो प्रोडक्ट्स बनाए हैं और उस प्रोडक्ट को मैं सिर्फ सेल्समैन हूं, मैं सेल तो करूंगा मगर मुफ्त में सेल करूंगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई बिजनेसमैन मुफ्त में कुछ देता नहीं है, मगर प्रभुपाद जी ने ऐसा बिजनेस प्रारंभ करने वाले हैं, फ्री में देंगे चीजें। अभी देखते हैं क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा होना क्या है कि नहीं। अभी भजन तो पूरा तब भी होगा, नेक्स्ट क्लास में अभी तो नहीं हो पाएगा। वैसे आज रामानंद राय का डिसिप्लिन से आप तो आज चर्चा तो नहीं हो पाएगी, कल चैतन्य चैतन्य क्लास है तो कल करते हैं, सुबह राय रामानंद का थोड़ा चर्चा करेंगे कल। तो ठीक है भक्तों, समय हो गई है तो क्षमा चाहते हैं और धन्यवाद आप सभी भक्तों को। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हिताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू।
जिज्ञासा है, प्रश्न है। हाँ बेच प्रभु जी, क्या हो गया, पूछिए प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। शायद प्रभु जी का कुछ दिक्कत है उनके फोन में। और किसी को जिज्ञासा है तब तो बृहद रूप आपको मोबाइल ठीक कर लीजिए पहले। और किसका कोई जिज्ञासा है, एनी डाउट्स? ठीक है। हाँ बृहद रूप ठीक हुआ आपका मोबाइल? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बताइए, आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या? आप, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हरे कृष्णा। उनको क्यों नहीं जा रहा है मेरा आवाज? बोल। अरे उनका मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। हाँ शैलजा माता जी। शैलजा माता जी, आपको कोई जिज्ञासा है? ओके, पता नहीं क्या हुआ, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? किनका आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है ना? नहीं, शैलजा माता, ओके ठीक है, शायद गलती से हाथ उठा आपने शैलजा माता जी का। ओके जी, और किसका कोई जिज्ञासा? हाँ हरे बोलिए कृष्ण प्रभु जी, बताइए माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको सभी भक्तों को। मुझे ये कहना था प्रभु जी कि आप जैसे शिला प्रभुपाद के भक्त होंगे, शुद्ध भक्त, तो पूरा संसार अवश्य भक्त बनेगा और शीघ्र बनेगा। इतना सुंदर कीर्तन, और आप पकड़ पकड़ के कहते हैं कि भक्त बनो, और कैसे बनो इतने सुंदर तरीके से, तो अवश्य सब लोग भक्त बनेंगे प्रभु जी। जय हरे जय कृष्ण प्रणाम। शिला प्रभुपाद जी शुद्ध है, हम सब उनके चरणों को फॉलो कर रहे हैं तो हो जाएंगे एक दिन शुद्ध, ये तो भरोसा आशा है, होंगे, हम होंगे कामयाब, जरूर होंगे, प्रभुपाद जी की कृपा हो जाएगी तो। थैंक यू माता जी, धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिए। और किसका कोई जिज्ञासा है? ठीक है, चलिए अच्छा है। तो भक्तों आज जो है अतुल कृष्ण